विपिन, कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और अगर पापा को वो लड़का पसंद आ गया तो वो मेरी शादी उसी से करवा देंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम पापा से पहले आके बात कर लो। आई होप वो मान जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पापा मानेंगे। अगर वो मान भी गए तो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियों का इतना बड़ा बोझ है कि जिसके चलते मैं अपने सपने कभी नहीं पूरे कर सकता। मैं नहीं जानती ये सब। मैं किसी और के साथ नहीं रह पाऊंगी। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। प्लीज़ तुम कुछ करो, प्लीज़। अच्छा सुनो मेरी बात, कल मेरा रिजल्ट आने वाला है। अगर मैं पास हो गया तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो फिर मैं ज़रूर तुम्हारे पापा से शादी की बात करने आऊँगा। अगर तुम पास नहीं हुए तो फिर भगवान ही जाने। सर, आज मेरा रिजल्ट आया है, क्या मेरा रिजल्ट चेक कर देंगे? बिल्कुल, देखना तो हमारा काम ही है। एडमिट कार्ड लाए हो साथ में? क्या हुआ सर, मैं पास हुआ कि नहीं? सॉरी, तुम फेल हो गए। क्या हुआ? भैया, मेरी स्कूल की ड्रेस फट गई है और जूते भी पुराने हो गए हैं, इसीलिए मैम मुझे रोज़ क्लास के बाहर खड़ी कर देती हैं और बहुत डांटती हैं। मैं बड़े भैया से कहती हूँ पर वो ध्यान ही नहीं देते हैं। कल मुझे नई ड्रेस और नए जूते चाहिए। बड़े भैया ध्यान नहीं देते तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। मैं अपनी बेटी को कल नए ड्रेस और नए जूते ले आऊँगा। ठीक है भैया। चलो तुम ध्यान लगाकर पढ़ाई करो। आज तो कमाने नहीं गया? घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है और तू घूम रहा था उधर। भैया रोज मैं ही जाता हूँ कमाने, आप भी तो हैं कमाने के लायक, आप क्यों नहीं जाते कमाने? तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है? अच्छा चल, कुछ पैसे दे मुझे, कुछ काम है मुझे। चल दे पैसे। मुझे पता है कौन सा काम है आपको। दारू पीनी है ना आपको?
ये रही तुम्हारी नई ड्रेस और ये रहे नए जूते। थैंक यू भैया। चलो मन लगाकर पढ़ाई करो। ए, लाओ आज कितने पैसे कमा के लाए हो? लाओ दो मुझे पैसे। नहीं भैया, हमको अभी खेतों में खाद डालनी है। गेहूं की फसल दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है और पापा का लिया हुआ कर्जा भी अभी तक हम चुका नहीं पाए हैं। अगर आप मेरे कमाए हुए पैसों से इस तरह शराब पियेंगे तो हमारा क्या होगा? आप क्यों कभी सीरियस नहीं होते? ला दे मुझे पैसे। ये सब फालतू की बातें मुझे ना बता। चल दे पैसे मुझे। दे मुझे पैसे। है कोई घर में? अरे साहब, आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए। ये लीजिए, बैठिए। इस बार 2 महीने पूरे हो चुके हैं और तुमने कर्ज का 1 भी रुपया नहीं चुकाया है। साहब, घर में मैं ही अकेला कमाने वाला हूँ और मैं जो पैसे कमा के लाता हूँ वो सब भैया मुझसे छीनकर शराब पी जाते हैं, इसलिए मैं 1 भी रुपया बचा नहीं पाता हूँ। तो इसमें मैं क्या करूं भाई? मैं यहाँ तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अपना कर्ज लेने आया हूँ जो तुम्हारे बाप ने मेरे पिताजी से लिया था और अब उसका समय पूरा हो चुका है। या तो तुम अपना कर्ज चुकाओ या फिर अपनी ज़मीन मेरे नाम कर दो। साहब, ये मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं इसी तरह करके आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। और अब बचा हुआ कर्जा जल्दी चुका देना। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से। रुक जाओ, हमारे पास काम नहीं है, आप कहीं और काम ढूंढ लो। भैया, हाँ, मैम ने स्कूल फीस मांगी है और कह रही थी आज ही तुम्हारी फीस जमा हो जानी चाहिए। बेटा तुम स्कूल जाओ, मैं भी आ रहा हूँ और आकर फीस जमा कर दूंगा। ठीक है। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं कितनी बार तुम्हें कॉल कर चुकी हूँ। मुझे तो लगता है तुम सिर्फ दिखावे का ही प्यार करते हो। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, तो फिर आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, और मैं अपने सारे कपड़े लेके घर से भाग आई हूँ
क्योंकि पापा ने मेरी शादी उसी लड़के से तय कर दी है और मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरी मजबूरियाँ और मेरी जिम्मेदारियाँ ऐसा कभी नहीं होने देंगी। एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद मैं दिन रात काम कर रहा हूँ और मेरे भैया बस रातों दिन जुए में चूर रहते हैं और मेरे कमाए हुए पैसे भी छीन लेते हैं। मेरी एक बहन है जिसे मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। वो रोज़ मुझसे कहती है कि भैया मेरी ड्रेस फट गई है, मुझे नई ड्रेस चाहिए, जूते फट गए हैं, नए जूते चाहिए। और पापा का लिया हुआ कर्जा हम अभी तक चुका नहीं पाए हैं। आए दिन कर्जदार हमें परेशान करते हैं और हमारे पास रहने के लिए बस यही एक टूटा फूटा घर है जिसमें तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। तुम अपनी पापा की पसंद से शादी कर लो जहाँ तुम हमेशा खुश रहोगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। हेमा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मेरी ये बात ज़रूर मानोगी। नहीं, तुम जाओ अपने घर। नहीं जाऊँगी मैं। तुम जाओ अपने घर हेमा। नहीं जाऊँगी मैं। ऐसा मत कीजिए मालिक, हम धीरे धीरे आपका सारा कर्जा चुका देंगे। मैं पिछले 1 साल से यही सुनता चला आ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरा कर्जा चुका पाओगे। जाओ अपनी ज़मीन के कागज़ लेकर आओ, मैं उनको बेचकर अपना कर्जा चुका लूँगा। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो हम जीते जी मर जाएंगे। तुम जियो चाहे मरो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। साहब, हमें थोड़ा समय और दे दीजिए, अब की बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ साहब, हमें कुछ समय और दे दीजिए। मान जाइए ना साहब, मान जाइए। ठीक है, अब की बार आखिरी मौका दे रहा हूँ तुम लोगों को। इस बार तो गेहूं की फसल काफ़ी कमज़ोर हो गई है। भैया, हाँ मुझे एक गेहूं की फसल में कीड़े मारने की दवाई दे दीजिए। ठीक है, ये लो। कितने की है? 500 की। भैया, अभी तो मेरे पास सिर्फ 85 रुपए हैं, बाकी आपको बाद में दे दूंगा। नहीं, मैं उधार 1 रुपए भी नहीं करता। लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। भैया, इससे सस्ती है कोई? ये लो, 20 रुपए की है। इससे कीड़े भी मर जाएंगे और इंसान भी।
ये बुज़दिल है जो इसने आत्महत्या कर ली, शायद यही कहेंगे आप लोग। लेकिन ये एक किसान की सच्ची घटना है जिसकी मजबूरियाँ और जिम्मेदारियाँ उस पर भारी पड़ गईं। फिर उसे ज़िंदगी जीना रास ना आया, अपनी मजबूरियों को वो घोल कर पी गया। तो दोस्तों, आप सबको ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि हमें इंसान का जन्म बड़ी किस्मत से मिलता है। इसलिए हमें किसी भी तरह की मजबूरियों से हारना नहीं है, बल्कि मजबूरियों को खुद हराना है। जय जवान, जय किसान।